हो गया ना उदाहरण से, साबित हुआ कि नहीं? चलो एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बनने वाले, एक से हेडिंग डालो, इसी में डालो, एक से अधिक कौन? 2 बार, एक से अधिक माने 2 बार कौन बना, 3 बार कौन बना प्रधानमंत्री, वो भी प्रश्न पूछता है। तो एक से अधिक समय तक प्रधानमंत्री बनने एक से अधिक समय तक जो प्रधानमंत्री पद पर रहें, एक से अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने वाले, प्रधानमंत्री बने कौन? पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी, चौथा डॉक्टर मनमोहन सिंह, 2 बार बने थे कांग्रेस के, डॉक्टर मनमोहन सिंह, माननीय नरेंद्र मोदी, ये 20वीं बार प्रधानमंत्री के क्रम में 20वां प्रधानमंत्री है। कौन से? मतलब प्रधानमंत्री के क्रम में 20वां प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। 19वां कार्यकाल पूरा कर लिए, 20वां प्रधानमंत्री चल रहे हैं। 19वां प्रधानमंत्री भी रहे हैं और 20वां प्रधानमंत्री भी। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो क्रम में कौन सा स्थान है इनका? 20वां। पूछ लेगा तो कर लोगे ना। और पहला कौन था? पंडित जवाहरलाल। तो नीति आयोग का इस समय वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र। कोई दिक्कत यहाँ तक? लिखो। प्रधानमंत्री के सबसे कम समय तक जो प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी। 13 दिन तक अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे, वो भी 13 दिन तक केवल। कितने दिन तक? अपनी बहुमत साबित नहीं किए इसलिए हटा दिए गए। तो अटल बिहारी वाजपेयी, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी। राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे।
और सर्वाधिक सीट लाने वाले यही थे। 426 सीट लाए थे अपने इतिहास। भारतीय इतिहास में सर्वाधिक सीट लाने, लोकसभा का सीट लाने वाला कौन है? कौन है? राजीव गांधी। 426 सीट लाए थे। कांग्रेस की कितनी सीट आई थी? 426 सीट। लिखो, संसदीय इतिहास में, संसदीय इतिहास में लोकसभा की सर्वाधिक सीट लाने वाला प्रधानमंत्री, सर्वाधिक सीट लाने वाला प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कौन है? 426 सीट लाए थे। कितने सीट? राजीव गांधी। कौन थे? सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और सबसे अधिक संसदीय इतिहास में लोकसभा का सीट 426 सीट लाकर इतिहास रच दिए। क्या रच दिए? इतिहास रच। लिखो, हो गया? मिटाएं। चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री थे बेटा, चंद्रशेखर, ये अपने जीवन काल में न प्रधान, न मंत्री रहे और न मुख्यमंत्री रहे। चंद्रशेखर ये बलिया से लोकसभा सीट जीत कर गए थे। क्या जीत कर गए थे? न तो अपने जीवन काल में न मंत्री रहे और न मुख्यमंत्री रहे, सीधे क्या नियुक्त कर दिए गए? प्रधानमंत्री नियुक्त। मतलब किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। सिद्ध हो गया कि नहीं? हुआ कि नहीं? हाँ, जो मैंने कहा कि किसी को भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, तो चंद्रशेखर इसके उदाहरण है। चंद्रशेखर इसके, लिखो, चंद्रशेखर अपने जीवन काल में न मंत्री रहे, अपने जीवन काल में न मंत्री रहे, अपने जीवन काल में न मंत्री रहे और न प्रधानमंत्री, न सीएम, मुख्यमंत्री रहे, सीधे बलिया विधान लोकसभा का सीट जीतकर प्रधानमंत्री बन गए। सीधे सीधे प्रधानमंत्री बन गए। सीधे सीधे प्रधानमंत्री बन गए। ये भी पूछ लिया किस सीट से प्रधानमंत्री बनेंगे? बलिया लोकसभा। लोकसभा इनका क्या थी? बलिया, उत्तर प्रदेश की बलिया जिला, बलिया बागी। इसी में अंतरिम सरकार भी बलिया में गठित हुई थी। उत्तर प्रदेश के अंतरिम सरकार भी बलिया में गठित, इस बलिया बागी भी कहा जाता है इसको। मोरारजी देसाई मोरारजी देसाई
मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे कभी सदन का सामना नहीं की। कभी सदन का सामना। चौधरी चरण सिंह भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी सदन का सामना नहीं किए, जो कभी सदन का सामना नहीं किया। नरसिम्हा राव एक ऐसे प्रधानमंत्री थे, लिखो, नरसिम्हा राव के समय उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति आई भारत में। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के समय, ये बहुत तेज पूछता है, प्रधानमंत्री के समय एलपीजी नीति आई। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति आई। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति आई भारत में। विदेशी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सब नीति आई थी। इसको एलपीजी नीति, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति आई, जिसमें शुल्क में छूट दिया गया था। जो सीमा निर्धारित की थी उसमें छूट दिया गया था। प्राइवेट सेक्टर की बढ़ावा मंदी से उभरने के लिए। मंदी जब 1991 में आई थी, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? आने वाली थी उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? 90-91 में प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा। इसी समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री भी है, लिख लो, लिखो ये भी। हर किताबों में नहीं पाओगे बेटा, मैं पहले बता दिया। देश भर का किताब पढ़ लोगे नहीं पाओगे। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो 2 बार प्रधानमंत्री बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो वित्त मंत्री के पद पर रह चुके हैं, जो अर्थशास्त्री भी हैं, और उदारीकरण के समय 1991 में वित्त मंत्री के पद पर रहे। 1991 के आर्थिक नीति के समय वित्त मंत्री के पद पर रहे। और भारत में एलपीजी नीति लाने का श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही। और भारत में एलपीजी नीति
उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण नीति लाने का श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही जाता है। उस समय वित्त मंत्री थी। प्रधानमंत्री के दायित्व पर रहते हुए सर्वाधिक बार लाल किले में झंडा फहराने वाला लिखो। लाल किले में झंडा कौन फहराता है? प्रधानमंत्री। लिखो लिखो। प्रधानमंत्री के दायित्व से प्रधानमंत्री के दायित्व से लाल किले पर सर्वाधिक 17 बार, लाल किले पर सर्वाधिक 17 बार झंडा फहराने वाला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रधानमंत्री झंडा फहराने वाला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री लिखो। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री माओ भंडार नायके हैं। माओ भंडार नायके हैं जो श्रीलंका की हैं। जो श्रीलंका की हो गया। धन्यवाद आप सबको। और ये चीजें हमेशा जान लेना, एक शॉर्ट वे में बता दे रहा हूं कि हर प्रश्न पूछता है। बंद कर दो।